एलपी फैक्ट एंड नॉलेज टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। भारत देश राजा महाराजाओं की धरती रहा है। यहाँ पर अलग अलग राजवंशों ने राज भी किया है और उनके द्वारा बनाए गए अलग अलग भवन और राजमहल अभी तक मौजूद भी हैं। उनमें से कई जगह ऐसी हैं जो लोगों के लिए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित की गई हैं, परंतु कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ जाने की कोई सोच भी नहीं सकता या हिम्मत ही नहीं दिखा सकता। उनमें से एक ही है चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित जौहर कुंड। इस जौहर कुंड में आज तक किसी ने जाने की हिम्मत नहीं दिखाई है और आज भी यहाँ लोगों को चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब इस जगह को एक भूतिया जगह माना जाने लगा है। चलिए इस कुंड के बारे में जानते हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। राजस्थान में स्थित चित्तौड़गढ़ का किला रानी पद्मावती के शौर्य और वीरता का प्रतीक माना जाता है। जब से पद्मावत फिल्म आई तब से इस फिल्म में रानी पद्मावती का जो किरदार दिखाया गया है, इसे लोग असल ज़िंदगी में जानने की कोशिश करने लगे। अगर चित्तौड़गढ़ के इतिहास पर नज़र डाली जाए तो यहाँ पर 3 बार जौहर चुका है। सबसे पहले रानी पद्मिनी ने 700 महिलाओं के साथ यहाँ पर पहली बार जौहर किया था और 2 बार फिर से राजपुताना महिलाएं अपनी आन बान और शान की खातिर हवन कुंड में समा गई। कहा जाता है कि रानी पद्मिनी को खिलजी ने जब एक दर्पण में देखा तो वो उस पर मोहित हो गया। मालिक मोहम्मद जायसी की लिखित किताब पद्मावती में बताया गया है कि राघव चेतन चित्तौड़ की राजभाषा में एक कलाकार था और वो जादू भी जानता था। अपने स्वार्थ के लिए कई लोगों को मारा भी और फिर एक बार राजा रतन सिंह ने महल की गैर कानूनी गतिविधियों में उसे लिप्त पाया और महल से निष्कासित कर दिया। राघव चेतन को महल से निकालने पर वो अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया और उसकी सेना का नेतृत्व करने लगा। उसने अलाउद्दीन के सामने रानी पद्मावती का चित्र बनाकर दिखाया और चित्र देखते ही अलाउद्दीन रानी पद्मावती को पाने की सोचने लगा और चित्तौड़गढ़ के किले को भी और साथ ही उसकी संपत्ति को भी। फिर उसने चित्तौड़गढ़ के राजा के सामने एक शर्त रखी कि वो बस रानी की परछाई देखकर ही वापस चला जाएगा। राजा रतन ने खिलजी की इस शर्त को रानी पद्मावती को बताया तो रानी ने साफ मना कर दिया, पर युद्ध ना हो इसीलिए रानी पद्मावती ने अलाउद्दीन की शर्त को मान लिया और अलाउद्दीन के सामने दर्पण को इस तरह लगाया गया कि वो दर्पण में दूर खड़ी रानी पद्मावती का चेहरा देख सके और दूर लगे दर्पण में ही रानी पद्मावती की एक झलक देखकर खिलजी उस पर मोहित हो गया और साम दाम दंड भेद लगाकर रानी को पाने की सोचने लगा और रानी को अपने साथ दिल्ली ले जाने के बारे में भी सोचने लगा। जब 1303 में राजा रतन सिंह और खिलजी के बीच युद्ध चल रहा था तो युद्ध की समाप्ति से पहले ही राजा रतन सिंह की मौत की खबर महल में आई। जैसे ही राजा रतन सिंह की मौत की खबर आई तो महारानी पद्मावती की अगुवाई में महल की सभी रानियों और सैनिकों की पत्नियां महल के गुप्त मार्ग से होकर जौहर की तरफ चली गई और रानी पद्मावती ने सबसे पहले उसमें छलांग लगा दी और उसके बाद अन्य रानियों और दासियों ने भी उसमें छलांग लगा दी और उनके रोने और चिल्लाने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि खिलजी ने इसे फौरन बंद करने का आदेश दे दिया और जौहर के कई सालों के बाद वहाँ राजा ने उन रानियों के शौर्य और वीरता के लिए उसे खुलवा दिया। इसकी खुदाई में भी महिलाओं की वीरता के सबूत मिले थे। यहाँ की दीवारों में आज भी जौहर कुंड की आग को महसूस किया जा सकता है। जब भी किसी ने इस जौहर कुंड के पास जाने की कोशिश की तो उसे एक भय वाले एहसास का सामना करना पड़ा और आज भी कुंड में ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे वो औरतें किसी को पुकार रही हों, पर आज तक वहाँ पर कोई नहीं जा पाया और आज भी जौहर कुंड का राज कोई नहीं पता पाया और ये लोगों के लिए एक संदेहास्पद जगह बनी हुई है। आज की वीडियो में हमने आपको खिलजी की वजह से 700 औरतों ने कैसे जौहर किया ये बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें।